गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको गद्य का पहला लेसन मित्रता समझा रही हूँ। ध्यान से सुनना और इससे रिलेटेड जो प्रश्न मैं दूंगी आपको करने के लिए उसे करके मुझे भेजना। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब सबसे पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। तो यहाँ पर लेखक ने मित्र का चयन करते समय किन किन सावधानियों का वर्णन करना चाहिए और मित्र की आपके जीवन में क्या भूमिका है, इसके संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अर्थात बाहरी दुनिया में अपने कदमों को जमाना आरंभ करता है तो उसके साथ सबसे पहली समस्या आती है कि वो किस प्रकार के मित्र का चयन करे। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, अर्थात यदि वो व्यक्ति एकांत प्रिय नहीं है अर्थात अपने आप में मग्न रहने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जान पहचान के लोग जो है वो धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं। अर्थात लोगों से उसकी जान पहचान, उसकी घनिष्ठता होती चली जाती है और कुछ ही समय में उसका सभी लोगों से मेलजोल हो जाता है। यही मेलजोल बढ़ते बढ़ते कब मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये हमें आभास भी नहीं होता। तो मित्र चूँकि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, इसीलिए मित्रों का चयन करते समय उनकी चुनाव पर हमारे जीवन की जो सफलता है वो निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि मित्रों की संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता ही पड़ता है। जब हम समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उस समय हमारा हृदय एकदम कोमल होता है, किसी भी संस्कार को ग्रहण करने के एकदम योग्य रहता है। हमारे जो भाव होते हैं वो अपरिमार्जित होते हैं और हमारी जो सोच होती है परिपक्व होती है, अर्थात हमने अपने भावों का परिमार्जन नहीं किया होता है और हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो सोच है वो भी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुई होती है, क्योंकि हमने किसी भी प्रकार के अनुभव को अब तक नहीं लिया है और ये पहला अवसर है जब हम अनुभव ग्रहण करना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं हम लोग उस समय कच्ची मिट्टी के भांति होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति को आप मन चाहे आकार में ढाल सकते हो, अर्थात जब तक मिट्टी को पकाया नहीं जा सकता तब तक आप मिट्टी को किसी भी आकार में ढाल सकते हो। आप उस मूर्ति को चाहे राक्षस की मूर्ति बना सकते हैं या आप किसी भगवान की, देवता की मूर्ति बना लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये निर्भर तब होता है जब हमारी संगति अच्छी होती है। अगर हमारी संगति दुष्ट की होती है तो हमारे भाव भी दुष्टता से परिपूर्ण होंगे। यदि हमारी संगति अच्छी होती है तो हमारे भाव भी सुकोमल होंगे, शुद्ध होंगे। तो ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए अत्यंत बुरा होता है जो दृढ़ संकल्प के होते हैं, अर्थात जिनके इरादे बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी एक एक बात को हमें बिना किसी विरोध के मान लेना पड़ता है, क्योंकि हम स्वयं को असमर्थ पाते हैं उनका विरोध करने के लिए, क्योंकि उनके विचार इतने दृढ़ होते हैं कि हम उनके विचारों को चाहकर भी काट नहीं पाते, तो जाने अनजाने वहाँ पर हावी हो जाते हैं। हमें बिना किसी विरोध के उनकी बात को स्वीकार करना पड़ ही जाता है। और ऐसे लोग तो हमारे लिए और भी अधिक बुरे होते हैं जो हमारी ही बात को सबसे ऊपर रखते हैं, अर्थात वो हमें सही गलत का आभास भी नहीं होने देते और हम चाहे सही कहें तो भी हमारी बात को ऊपर रखेंगे और अगर गलत कहते हैं तो भी हमारी बात। अगर हम गलत कर रहे हैं और अगर हम समय रहते टोक दें तो शायद हम अपनी गलती का सुधार करें, लेकिन अगर वो हमें सचेत नहीं करते हैं और हमारे हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ऐसे जो मित्र होते हैं वो हमारे लिए शत्रु के बराबर होते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में हमें इस बात का भय रहता है, उसका पता हमें जिस बात का भय रहता है उस बात का जो पता है प्रायः युवाओं को बहुत कम होता है, क्योंकि वो सोच विचार कर किसी कार्य को नहीं करते। यदि विवेक से अर्थात सोच विचार कर कार्य किया जाए तो ऐसे भय की आवश्यकता नहीं होती। कितनी आश्चर्य की बात है ना कि जब हम कोई घोड़ा लेते हैं तो घोड़े की कद काठी, उसके गुण दोषों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं,
जानबूझकर मोल भाव करके हम उस घोड़े को खरीदते हैं। तो हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि हम घोड़ा खरीदते घोड़ा खरीदते समय तो हम उसके गुण दोषों का पूरी तरीके से आंकलन करते हैं, लेकिन मित्र बनाते समय हम जरा भी इस बात का ध्यान नहीं रखते, एक बार भी हम अपने मन में चिंतन मनन नहीं करते कि एक अच्छे मित्र में किस प्रकार के गुणों का होना चाहिए। हम उसके आचरण, प्रकृति आदि के विषय में कुछ भी खोज विचार नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेती हैं। हम क्या करते हैं कि अगर कोई हंसमुख व्यक्ति है जिसको बातचीत करने का सलीका है, तो थोड़ा सा भी चतुर है और अगर साहसी भी है, तो ऐसी सभी बातों को देखकर हमें लगता है ये हमारे काम का है और हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। तो क्या मित्रता का यही उद्देश्य है? हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य आखिर है क्या, जीवन के व्यवहार में उसका क्या आधार है, क्या मूल्य है। ये बात हमें नहीं सोचती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे हम आत्मशिक्षा का कार्य सरल कर सकते हैं। एक प्राचीन विद्वान है, उनका ये कहना है कि यदि हमारे पास एक विश्वसनीय मित्र होता है तो ऐसे विश्वसनीय मित्र से हमारी बड़ी रक्षा होती है, क्योंकि हमारा विश्वास पात्र मित्र जो है वो हमारे लिए एक खजाने की बात भी होता है, एक जीवन देने वाली औषधि के समान होता है। जैसे एक औषधि का कार्य होता है हमारे प्राणों की रक्षा करना, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र जो है वो हमारे लिए जीवनदायिनी औषधि की भांति होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन के समस्त विकारों को दूर कर देता है और हमें सच्चरित बनाता है। ये जो विश्वास पात्र मित्र होता है उससे हमें सदैव ये आशा रखनी चाहिए कि वो हमारे उत्तम संकल्पों को अर्थात अच्छे संकल्पों को और अधिक मजबूत करेगा, हमें दोष और गलतियां करने से बचाएगा, हमारे सत्य और पवित्र प्रेम को मजबूत करेगा, उसे मर्यादित करेगा। जाने अनजाने पथभ्रष्ट होकर अगर हम बुरे मार्ग पर कदम रख रहे हैं तो मार्ग में कदम बढ़ाने से पहले ही वो हमें सावधान कर देगा। किसी समय परिस्थितियों से हार मानकर यदि हम निरुत्साहित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो हमें हतोत्साहित नहीं होने देगा, हमारे उत्साह का वर्धन करेगा। सारांश में हम इतना कह सकते हैं कि विश्वासपात्र मित्र जो है वो हमें उत्तमतापूर्ण जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करता है। सच्ची मित्रता में किसी निपुण वैद्य जैसी कुशलता होती है और एक अच्छी माता का धैर्य होता है। वो बड़े धैर्य के साथ हमारी एक एक बात को सुनता है और उसे ग्रहण करता है। तो ऐसे विश्वसनीय विश्वासपात्र मित्र का ही चयन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब हमारे छात्रावास में होते हैं तो अधिक से अधिक मित्र बनाने की धुन हमारे ऊपर सवार रहती है। मित्रता का भाव जो है वो हमारे हृदय में उमड़ घुमड़ कर आता है। अब तक के जो पारिवारिक बंधन होते हैं वो दूर होने लगते हैं और उनके संबंध में हमारे भीतर वो उत्साह वो मंग नहीं रहता जो कि पहले होती है, बल्कि खिन्नता का भाव जो है वो समाहित हो जाता है। अब जो बच्चे होते हैं जब वो मित्रता करते हैं तो वो उनकी जो मित्रता होती है वो आनंद प्रदान करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि उनकी मित्रता के पीछे किसी भी प्रकार का कोई बुरा भाव नहीं होता। वो पल में रूठते हैं, पल में मनते हैं, उनके हृदय में किसी बात को लेकर कोई गांठ नहीं पड़ती। लेकिन जो बालपन की मित्रता होती है वो युवावस्था की मित्रता से भिन्न होती है। युवावस्था में अगर हम मित्र है हमारा, अगर वो कोई ऐसी बात कर देता है जो हमें अच्छी नहीं लगती तो उसकी वो अच्छी ना लगने वाली बात जो है हमारे हृदय में गहराई तक बैठ जाती है और उसके एक गलत संभाषण से हमारे हृदय में गांठ पड़ जाती है। फिर हम उस गांठ को निकाल नहीं पाते हैं, हमारा हृदय खिन्न हो जाता है। हम एक उथल पुथल की मानसिक स्थिति में भर जाते हैं, समझ नहीं पाते, एक असमंजस की स्थिति में हम पड़ जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि हमें चूँकि बालपन की जो मित्रता होती है वो पल में रूठे पल में माने वाली मित्रता होती है, तो युवावस्था की जो मित्रता होती है वो कहीं दृढ़ होती है। तो हमें मित्र बनाते हुए अच्छे से मित्रों की विशेषताओं को, उनके गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। आज इतना ही, आगे मैं कल समझाऊँ।